अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज 2024 का पहला तारीख है, यानी 1 जनवरी 2024 है और आज हम आपके लिए ओवैसी साहब और MIM पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर और जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों उस बड़ी जानकारी में मैं आपको बताऊंगा असदुद्दीन ओवैसी साहब के इकलौते सांसद इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद ज़िले के लिए नए साल के पहला ही दिन एक बहुत बड़ी सौगात लाकर उन्होंने रख दिया है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी चीज़ है, वो कौन सी बड़ी सौगात है जिसको इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने ज़िला, अपना क्षेत्र औरंगाबाद ज़िला के लोगों के लिए ला कर रखा है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ओवैसी साहब और MIM पार्टी संबंधित हम इस चैनल के माध्यम से आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। आइए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के इकलौते सांसद इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में। आज इम्तियाज़ जलील साहब ने तकरीबन 10 करोड़ रुपये की लागत से अपने ज़िला में अलग अलग विभाग के सड़कों का शिलान्यास किया है। दोस्तों कुछ तस्वीरें हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब के इकलौते सांसद का बहुत बड़ा एक और कमाल की एक सबूत है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आप जानते हैं मुसलमानों की आवाज़ अगर कोई उठाता है, अगर कोई पार्टी है जो मुसलमानों की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझकर उठाती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी और उनके इकलौते विधायक सांसद इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं वो छोड़ना चाहते हैं जिससे कि लोग आने वाला चुनाव में चर्चा कर सके। दोस्तों एक बहुत बड़ी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, ओवैसी साहब का ये दावा है कि फ़िलहाल हम 2 सांसद हैं AIMIM पार्टी के, एक खुद ओवैसी साहब हैं, दूसरा इम्तियाज़ जलील साहब हैं। अब उनका दावा है कि किशनगंज और अररिया इन दोनों ज़िलों से ओवैसी का सांसद इंशाल्लाह इस बार बनेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक जो खबर है दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं तो वो बुरी खबर नहीं होगी, हालांकि ओवैसी साहब के लिए एक अच्छी खबर भी हो सकती है, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी जो खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब के छोटे भाई हैं, MIM पार्टी के फ्लोर लीडर हैं, उनके ही छोटे बेटा, उनके ही बेटा, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, चुनावी मैदान में आ सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि कोई ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट, इस बात की जो है तस्दीक के लिए या इस बात की तायद के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन ये बात तो तय है कि इस बार जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो बड़ा घमासान होने वाला है, क्योंकि ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है और ओवैसी साहब बदले के फुल मूड में हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ओवैसी साहब कर क्या रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से कमर पूरा कस लिया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में जो है भरपूर इन दोनों पार्टियों को, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर NDA गठबंधन हो, दोनों गठबंधनों को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी उनकी तरफ से कर लिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो तैयारी बिल्कुल ज़ोरों शोर के साथ चल रही है और यहां तक बात आगे चल चुकी है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी तकरीबन 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बात का ऑफिशियली घोषणा हो चुका है। अब दोस्तों बिहार की बात अगर हम कर लें तो बिहार में भी ओवैसी साहब तकरीबन इतनी ही सीटों पर 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इनकी ऑफिशियल घोषणा होना अभी भी बाकी है। इसके साथ साथ बिहार से सटे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में तकरीबन 7 से 10 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार को उतारेंगे। हालांकि इस बात की भी कोई जो है औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देख लें, चाहे वो उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ साथ पश्चिम
पश्चिम बंगाल के साथ साथ दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, इन तमाम राज्यों में ओवैसी इस बार पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। बाकी ओवैसी को कितनी सीटों पर कामयाबी मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।